हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना मत भूलना। कहते हैं बेटी वहाँ दो जहाँ पढ़ा लिखा खानदान हो। मगर ट्विशा शर्मा की शादी तो वकील से हुई। सास भी रिटायर्ड जज थीं और दोनों इसके कातिल बन गए। शादी के सिर्फ 5 माह बाद ही जहेज और शेयर्स के मुतालबात पर यह सब हुआ जो ट्विशा शर्मा के नाम थे। कत्ल से कुछ देर कबल लड़की अपनी वालदा से बात करके हालात बता रही थी कि कॉल कट गई। शादी अरेंज थी। लड़की पढ़ी लिखी, बाशऊर, MBA पास, मॉडल और एक्ट्रेस थी, जबकि लड़की का भाई आर्मी मेजर। सोचें, जिस दौर में एक आर्मी मेजर की बहन को कत्ल करने से लोग नहीं डर रहे, वो कैसा दौर है। क्या ये वाकई 2026 है या हम अभी तक पत्थर के दौर में जी रहे हैं। अगर आपकी बेटी शादी के चंद माह बाद ये कहे कि मेरी जान को खतरा है तो इसे घर ले आएं, वरना इसकी मौत की खबर के मुंतजिर रहेंगे। मुझे बता दें, कितने दामाद कत्ल होते हैं ससुरालियों के हाथों और कितनी बहुएं। हम अपनी बेटियों की शादी करते वक्त डिग्रियां देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, मगर अफसोस ये नहीं देख पाते कि सामने वाले लोगों के दिलों में इंसानियत भी है या नहीं। कितनी ही बेटियां ऐसे ही घरों में भेजी जाती हैं जहां बाहर से सब कुछ महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और बावकार लगता है, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे इनकी इज्जत, सुकून और कभी कभी जान तक महफूज नहीं होती। एक लड़की जब शादी के बाद बार बार अपनी माँ को ये कहे ना कि अम्मी मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे डर लगता है, तो इसकी बात को वक्ती जज्बात या एडजस्टमेंट के नाम देकर नज़रअंदाज ना करें। बाज़ औक़ात बेटियां मदद नहीं मांगती, सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई इनकी खामोश चीख सुन ले। हम ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ अभी भी लोग बहू को इंसान नहीं बल्कि मुतालबात पूरे करने का ज़रिया समझते हैं। जहेज, पैसे, जायदाद, शेयर्स, आखिर कब तक एक लड़की की ज़िंदगी इन चीज़ों से कम कीमत। और सबसे तकलीफ बात यह है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो फ़ौरन औरत को ही सब्र, बर्दाश्त और ख़ानदान बचाने के लिए लेक्चर दिए जाते हैं। हर मर्द जालिम नहीं होता। बहुत से मर्द अपनी बीवी के लिए साया और तहफ़्फ़ुज़ बनते हैं, लेकिन जहाँ औरत की इज्जत, ज़हनी सुकून और जान महफूज ना हो, वहाँ सिर्फ लोग क्या कहेंगे कि खातिर रिश्ता निभाना बहादुरी नहीं, खुद पर जुल्म है। अगर आपकी बेटी शादी के चंद माह बाद भी खौफ में जी रही हो तो इसे वापस घर ले आएं। जिंदा बेटी ताने सुन सकती है, कब्र में सोई बेटी कभी वापस नहीं आती। मुझे हमेशा ये अजीब लगता है कि हमारे माशरे में जहेज़ को अब भी एक रस्म कहकर नॉर्मल समझा जाता है, हालांकि हकीकत में ये बहुत दफ़ा जुल्म की एक ऐसी शक्ल बन जाता है जो खामोशी से किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। लोग कहते हैं हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन फिर बातों बातों में रूम सेट, गोल्ड, AC, बाइक, फर्नीचर, फ्रिज वगैरह वगैरह की लिस्ट सामने आ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है ना, वो ये है कि ये प्रेशर एक अक्सर जो है ना, वो बड़ा रास्त नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली दिया जाता है ताकि बाद में कोई खुद को गलत भी ना समझे। मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियों की शादी खुशी से कम और खौफ से ज़्यादा शुरू होती है। एक लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी का घर छोड़कर एक नए माहौल में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर इसे इंसान नहीं बल्कि पैकेज की तरह जज किया जाता है। क्या लेकर आई है, इतना ही दिया, फलां की बेटी तो गाड़ी लेकर आई थी। और ये जुमले शायद लोगों को आम लगते हों, लेकिन जो लड़की रोज़ ये सुनती है ना, इसके लिए ये हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटने जैसा है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, वो सिर्फ मारना नहीं होता, कभी कभी मुसलसल कंपैरिजन, टॉन्ट्स, ह्यूमिलेशन ही होता है। हमारे माशरे में बहुत सी औरतें फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली रोज़ अब्यूज़ होती हैं। सबसे तकलीफ बात यह है कि अक्सर इन्हें यही समझाया जाता है कि हर घर में ऐसा होता है, कंप्रोमाइज़ करो। मुझे हमेशा ये बात डिस्टर्ब करती है कि एक लड़की से सेक्रीफाइस की इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं। क्यों हमेशा उसी को कहा जाता है कि बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो, घर बचाओ। घर आखिर एक इंसान अकेला कैसे बचा सकता है। और जब जहेज़ की वजह से अब्यूज़ बढ़ता है, ख़ानदान भी लड़कियों को वापस आने नहीं देते क्योंकि इन्हें सोसाइटी का डर होता है, लोग क्या कहेंगे। ये 4 लफ्ज़, ये सिर्फ 4 लफ्ज़ शायद हमारे माशरे में बहुत सी औरतों की खामोश मौत की वजह है। कितनी लड़कियां हैं जो रोज़ इंसल्ट होती हैं लेकिन सिर्फ इसलिए चुप रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है शादी यही है, शायद यही नॉर्मल है। और ऑनेस्टली ये सब सुनकर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि हमने एक इंसान की इज़्ज़त को फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक से कैसे कंपेयर शुरू कर दिया है। एक लड़की जो अपना घर, अपना कंफर्ट, अपना बचपन छोड़ के आती है, क्या वो खुद काफ़ी नहीं होती। क्यों इसकी वैल्यू इस चीज़ों से मैयर की जाती है जिसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और सबसे पेनफुल चीज़ वो है जो वो गिल्ट है, वो बहुत सी लड़कियां फ़ील करती हैं। उन्हें लगता है कि शायद इनकी वजह से इनके वालिदैन फिनेंशियल बर्डन हुए हैं, शायद इनकी वजह से घर वालों ने कर्जा लिया है, शायद अगर वो ज़्यादा जहेज लेकर आती तो इनके साथ बेहतर सलूक होता। सोचें एक इंसान किस हद तक इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जब इसे ये महसूस करवाया जाए कि इसकी रिस्पेक्ट को बाय किया जा सकता है। और फिर सोसाइटी का हिपोक्रेसी का ये जो आलम है वो देखें कि वही लोग जो बेटियों को रहमत कहते हैं, शादी के वक्त इन्हें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बना देते हैं। मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत से लोगों को जहेज़ के ट्रेडिशन कहकर इसके नुकसान को इग्नोर करते हैं,
لیکن ہر ٹریڈیشن اچھی نہیں اگر کوئی رسم کسی کی عزت، مینٹل ہیلتھ اور سیفٹی چھین لے تو وہ رسم نہیں ظلم ہوتی ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا سب سے خطرناک حصہ یہی ہے کہ یہ اکثر بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ باہر سے سب پرفیکٹ لگتا ہے، پکچرز اچھی لگتی ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا گھر میں رہا ہے، لیکن حقیقت صرف وہ یہ لڑکی جانتی ہے جو روز ایموشنلی ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ابیوز اتنا نارملائز ہو جاتا ہے کہ عورت خود ہی اپنی تکلیف کو سیریس لینا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہر دن آپ کو یہ سننے کو ملے کہ آپ کافی نہیں ہیں، آپ کچھ لے کر نہیں آئی ہیں، آپ برڈن ہیں، تو ایک وقت کے بعد انسان خود بھی یہی ماننے لگتا ہے، اور یہی جو ہے نا، اسی کو کہتے ہیں کہ ایموشنل ابیوز۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر عورتوں کی سفرنگ کو پیشنس اور اچھے کردار کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ جو سائلنس ہے نا، وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سائلنس صرف خوف ہوتا ہے، خوف کہ اگر بولی تو لوگ بلیم کریں گے، اگر واپس آئی تو لوگ بوجھ کہیں گے، اگر ڈائیورس ہوئی تو کریکٹر جج کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بطور سوسائٹی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے، اور نہ ہی ایک عورت کی عزت اس سامان سے جڑی ہونی چاہیے جو وہ ساتھ لاتی ہے۔ رسپیکٹ بیسک چیز ہونی چاہیے، ریوارڈ نہیں۔ اور اگر کوئی گھر کسی عورت کو صرف اس لیے عزت نہیں دے سکتا کیونکہ وہ کوئی ایکسپینسو گفٹس نہیں لائی، تو پھر مسئلہ اس عورت میں نہیں ہے بلکہ اس مائنڈ سیٹ میں ہے۔ جہیز محبت کی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن ایک ٹاکسک مائنڈ سیٹ ضرور ایکسپوز کرتا ہے، اور شاید چینج تب آئے گا جب لوگ فائنلی یہ سمجھیں گے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی عزت کی کوئی پرائس ٹیگ ہوتی ہے۔ جہیز کا ایک اور منفی پہلو آپ سب نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیاں ابھی بھی کنواری بیٹھی ہیں۔ کس لیے کنواری بیٹھی ہیں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ ان کے لیے جہیز نہیں ارینج کر پا رہے، اور بہت سے ماں باپ ہیں ان کی بچیاں ابھی چھوٹی ہوتی ہیں، ابھی مطلب پیدا ہوتی ہیں جیسے ہی بچیاں، تو ماں باپ ان کے لیے جہیز کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی بیٹی ہے، آہستہ آہستہ ہم جہیز بنائیں گے، اور ماں باپ کو یہ بات کون سمجھائے گا کہ جہیز سے گھر نہیں بستے۔ آپ سب نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے کہ ماں باپ نے جہیز تو بہت سارا دے دیا، لیکن پھر بھی سسرالیوں کی ڈیمانڈز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں باپ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے گھر سے یہ لے کے آؤ، اپنے گھر سے اپنے لیے حصہ لے کے آؤ، اپنی جائیداد میں سے حصہ لے کے آؤ۔ دوستو، میری زندگی کا یہی تجربہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔